आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रेप्टाइल्स में यहाँ हमने लिया है आज यूरोमास्टिक्स हार्डविगी, जिसे स्पाइन टेल्ड लिजर्ड भी कहते हैं। आप इसका यहाँ फिगर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेप्टाइल्स में केवल पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है देखने को मिलता है, पाया जाता है, जो कि उनके लंग के द्वारा होता है, ओनली बाय लंग्स। ओके, यहाँ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली थ्री पॉइंट्स पे बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी पैसेज। कौन को पैसेज कैसे होता है, एयर कैसे पास होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन होता है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो आपने पहले ही यहाँ जान लिया, लंग्स होते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट विल बी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ओके, रेस्पिरेटरी पैसेज, ऑर्गन एंड मैकेनिज्म। So let's start with the first point, respiratory passage. Okay, here you can see uh, respiratory passage. The external layers present on snout open through nasal chambers and internal layers into buccal cavity. क्या बता रहा है यहाँ पे कि आपने अभी यूरोमास्टिक्स हार्डविकी का, स्पाइनी टेल लिजर्ड का क्या देखा, इस फिगर देखा आपने। वहाँ आपने देखा होगा कि स्नाउट पे, उस लिजर्ड के स्नाउट पे, उसके थुथुन वाले आगे अग्र जो हिस्सा होता है उसके सिर का, वहाँ पे नेयर्स थे। नेयर्स मीन्स इन्हें, इनकी जो होती है नाक होती है, वहाँ से ये एयर पास कराते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स बोला जाता है उसे। प्रेजेंट कहाँ है? स्नाउट पे। ओपन हो रहा है नाजल चैम्बर्स के थ्रू, इंटरनल नेयर्स से होते हुए बकल कैविटी में। तो इनके नाक के थ्रू एयर पास होती है इनके बकल कैविटी में। ओके, देन आगे बताया जा रहा है कि अ मीडियम लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑन द फ्लोर ऑफ फेरेंजियल कैविटी कॉल्ड ग्लॉटिस लेड्स इनटू अ लैरिंग्स। फिर बक्कल कैविटी से एयर कहाँ पास हो रही है? तो बक्कल कैविटी से इनके फेरेंजियल कैविटी में एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है, एक लंबी दरार है, जिसे ग्लॉटिस बताया गया है। इस ग्लॉटिस से होते हुए एयर लीड करती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? स्मॉल बॉक्स लाइक चैम्बर, एक छोटा सा बॉक्स जैसा चैम्बर होता है लैरिंग्स, जिसकी वॉल, लैरिंग्स की वॉल जो होती हैं वो सपोर्टेड होती हैं 2 एरिटिनॉइड एंड 1 क्रिकॉइड कार्टिलेजेस से। क्या कह सकते हैं हम कि 3 कार्टिलेजेस से लैरिंग्स की वॉल सपोर्टेड होती हैं, जिसमें से 2 एरिटिनॉइड एंड 1 क्रिकॉइड कार्टिलेजेस होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। The vocal cord. The vocal cords are absent in uromastics. Here is this point to be noted. You can note this point. The vocal cords are absent in uromastics. यूरोमास्टिक्स में वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है। आगे अब हम लैरिंग्स तक पहुंच चुके हैं। लैरिंग्स लीड इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स कहाँ लीड कर रहा है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक लंबा बेलनाकार ट्यूब है, जो पीछे की ओर, इनकी बॉडी के पीछे की ओर रन करता है, इनकी गर्दन से होते हुए थ्रू नेक और वेंट्रल टू ईसोफेगस, और ईसोफेगस से नीचे की ओर चला जाता है। ओके, अब जैसे ही ईसोफेगस के नीचे की ओर जाता है, वहाँ पाया जाता है थोरेसिक कैविटी। तो इन दी थोरेसिक कैविटी पोस्टीरियर इंड ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया का पोस्टीरियर इंड आ रहा था, पश्च भाग जो आ रहा था, अंतिम भाग, ठीक है, वो बाइफर्केट कर जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई प्लूरल, ब्रोंकाई 2 ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि वेरी स्मॉल नैरो ट्यूब्स होते हैं। ओके, अब प्रत्येक ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है ऑन इट्स साइड ऑफ लंग, मतलब कि अपने अपने तरफ के लंग, जैसे कि राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर करेगा और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर करेगा थ्रू इट्स एंटीरियर इंड, अपने एंटीरियर इंड से, अग्रभाग से। ओके, देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर आपको ये जो अभी हमने रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात की, पैसेज आपको समझ में ना आया हो
तो आप ये एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे है। इस फिगर में थोड़ा सा समझाया गया है कि पहले आप देख लें कि यहाँ फिगर में यूरोमास्टिक्स के नॉस्ट्रिल पे, सॉरी स्नाउट, स्नाउट पे क्या है, नॉस्ट्रिल है। आप ये दोनों स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, हियर ये क्या है, इनके नॉस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल चैम्बर, सॉरी एक्सटर्नल लेयर्स और चैम्बर और इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, इनके बीच में होते हैं। यहाँ से बक्कल कैविटी में जा रहा है, बक्कल कैविटी से लैरिंग्स, ओके सॉरी, बक्कल कैविटी से फिर ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में आ रहा है, और लैरिंग्स से फिर होते हुए ट्रैकिया, यहाँ देख सकते हैं आप, लैरिंग्स में आ रहा है, लैरिंग्स से होते हुए फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया जो है वो ये दो भागों में बढ़ जा रहा है, दो ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस एंटर कर रहा है लेफ्ट लंग में, और राइट ब्रोंकस एंटर कर रहा है राइट लंग में, ओके। अब आपको बताया गया कि जो लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स ये क्या होती है, सपोर्टेड होती है दो कार्टिलेजेस से, ठीक है, टू एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस एंड वन क्रिकॉइड कार्टिलेजेस। ये इनका भी फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स रीड आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकते हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा। अ पेयर ऑफ लंग्स यहाँ होगा, ओके, मिस्टेक हो गया स्पेलिंग्स। अ पेयर ऑफ लंग्स लाई इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या होती है, एक जोड़े में लंग्स प्रेजेंटेड होते हैं इनके थोरेसिक कैविटी में, लीन लिजर्ड्स के, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, dorsal to it, and extends posteriorly along outer margin of the liver lobes। एक जोड़े में लंग्स पाए जा रहे हैं जो इनके हृदय के, हार्ट के दोनों तरफ हैं, डॉर्सल साइड में है, हार्ट के डॉर्सल साइड में है, और इन ये जो पीछे की ओर पोस्टीरियरली लीवर लोब के मार्जिन तक, किनारों तक, जहाँ तक लीवर लोब स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक इन पीछे की ओर फैले हुए हैं, हार्ट के डॉर्सल साइड में प्रेजेंटेड हैं ऑन आइदर साइड। और इनका जो कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो लीवर लोब के मार्जिन तक, किनारे हिस्से तक, आउटर मार्जिन तक फैला हुआ है इनके लंग्स का स्ट्रक्चर, ओके। अब हम बात करेंगे लंग के इनर सरफेस की वॉल के बारे में, जो एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसे सेप्टा कहा गया है, ठीक है। और ये नेटवर्क ये सेप्टा इनक्लोज किए होते हैं स्मॉल एयर सैक्स को, जिन्हें एल्वियोलाई भी कहा जाता है, ओके। एंटीरियर पार्ट की अगर बात करें हम, लंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो मोर रिस्पिरेटरी होता है इन कंपेयर टू पोस्टीरियर पार्ट, जिसे रिजर्वायर पार्ट भी कहते हैं, ओके। फिर अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि दी ब्रोंकस जो होते हैं एंटरिंग अ लंग डजंट ब्रांचेज इनटू ब्रोंकियोल्स एज इन हायर वर्टिब्रेट्स बट डायरेक्टली फॉर्म्स द एल्वियोलाई। जैसा कि हम हायर वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रोंकस होते हैं जब वो लंग में एंटर करते हैं, ठीक है, फेफड़े में जब एंट्री करते हैं, ठीक है, तो वहाँ वो ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, उनके ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रेप्टाइल्स में, यहाँ यूरोमास्टिक्स में, ठीक है, लिजर्ड का एक टाइप है यूरोमास्टिक्स जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें ब्रोंकस जो होते हैं वो ब्रोंकियोल्स में ब्रांचेस इनके डिवाइड नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली एल्वियोलाई फॉर्म करते हैं, ओके। अब यहाँ पे इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज कैसे होता है वो यहाँ दिखाया गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में आता है, फेफड़े में आता है। और वहीं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आ जाता है, क्लियर। देन आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को समझने के लिए आप फिगर को एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि इन लिजर्ड्स में बताया जा रहा है, लिजर्ड्स की बात ही हो रही है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइडेड होता है इनके रिब्स एंड देयर इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा, इनकी पसलियाँ और इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने में। अगर हम बात करें इंस्पिरेशन के दौरान, जब ये श्वसन सांस अंदर की ओर लेते हैं ये लिजर्ड्स, द मसल्स पुल द रिब्स आउटवर्ड एनलार्जिंग बॉडी कैविटी टू एक्सपांड लंग्स। जब इंस्पिरेशन करते हैं ये लिजर्ड्स, ठीक है, तो उस दौरान जो इनकी मसल्स होती हैं
मसल्स होती हैं वो रिब्स को, इनके पसलियों को क्या करते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं। एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो इनलार्ज होती है और फैलती है, जिससे लंग को भी, इनके फेफड़े को भी फैलने का एक स्पेस कुछ प्रोवाइड करा करा दिया जाता है। वहीं हम एक्सपीरेशन के दौरान बात करें, यहाँ हम अगर एक्सपीरेशन के दौरान बात करें तो रिब्स क्या होती हैं, ये पुल्ड बैक की जाती हैं पीछे की ओर, फिर वापस अपने जो पहले का इनका पोजीशन होता है, ठीक है, उस पोजीशन पे पुल किया जाता है, इनको पीछे की ओर बैक किया जाता है, पुल किया जाता है टू दे ओरिजिनल पोजीशन, जो इनका ओरिजिनल पोजीशन था उस पोजीशन पे रिब्स को पुल किया जाता है टू प्रेस द लंग, ताकि फेफड़े को क्या किया जा सके, प्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, ताकि उनका जो फाउल एयर वो बाहर निकल सके, जो दूषित हवा है वो बाहर की निकल सके, ठीक है, CO2 जो है, ओके, द सेम थ्रू द सेम पैसेज। अच्छा, ये जैसे इंस्पिरेशन होता है, जैसे श्वास श्वसन लिया जाता है, वैसे ही एक्सपिरेशन भी होता है, सेम सेम पैसेज के थ्रू, सेम रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ यूरोमास्टिक्स हार्डविकी का। आप इस फिगर को भी फिर से देख सकते हैं, लैरिंग्स है, ठीक है, यहाँ लैरिंग्स से स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट किया गया है। लैरिंग्स में क्या है, सपोर्टेड किया गया है 2 एरेटिनॉइड एंड 1 क्रिकॉइड कार्टिलेजेस से, ठीक है। देन ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे ट्रैकियल रिंग्स हैं, यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स ट्रैकियल रिंग्स की, ठीक है। ये ट्रैकिया फिर 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, जो एंटर करते हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकस इन लेफ्ट लंग, राइट ब्रोंकस इन राइट लंग, ओके। यहाँ पल्मोनरी वेन भी देख सकते हैं, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है हार्ट में, और पल्मोनरी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाल रही है, ठीक है, लंग में ले जाती है, लंग में ले आती है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है ये टॉपिक। थैंक यू।